हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। और अगर आप लखनऊ लोकल्स के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल एक सही राय और एक सही यूटेंसिल की सही राय देते हैं। और पिछले 4 साल से हम यही करते आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जिन्होंने हमारे साथ किचन अपग्रेड किया है, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे इस काम की सराहना जरूर करते हैं। तो अगर आप नए हैं और हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन यूटेंसिल्स को बिल्कुल सही तरीके से रिव्यू और आपके किचन के लिए कौन सा फिट है यूटेंसिल्स, उसके बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियर कट और बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आज भी मार्केटिंग के दौर पे जी रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भाई साहब इसकी मार्केटिंग खूब हो रही है, ये बताया जा रहा है कि ये ना जाने ये क्या क्या कर देगा आपकी हेल्थ के लिए, और उसके साथ साथ न जाने ये वाला यूटेंसिल जो है ये भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और कह रहे हैं ये स्टील के ऊपर है, बड़ा अच्छा है, हेल्दी है। बट चलिए आज हम इसको पूरी तरीके से बाइफरकेट करके बताते हैं कि आखिर मटेरियल क्या है, इसमें क्या लगाया गया है, और क्या इसमें हमें अपना पैसा फंसाना चाहिए या नहीं फंसाना चाहिए, या फिर अपने किचन को अपग्रेड करने के लिए एक बढ़िया सा यूटेंसिल लेना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल रोटी चिल्ला पराठा तवे के बारे में। तो आज हमारे पास है ब्रास का तवा, आज हमारे पास है कास्ट आयरन का तवा, आज हमारे पास है आयरन का तवा, आज हमारे पास है ये हनीकोम स्ट्रक्चर वाला तवा जो कि आज मार्केट में नया आया है, और पिछले 10 से 15 साल से चलने वाला प्रेस्टीज और फ्यूचरा का हार्ड एनोडाइज तवा। तो सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं। आखिरकार हमारे लिए हेल्दी मटेरियल कुकिंग में कौन सा हो सकता है? हमारे लिए आयरन का तवा हेल्दी हो सकता है। हार्ड एनोडाइज की ऊपर की लेयर हेल्दी कही जाती है, बट इसका जो बेस मेटल है एल्यूमिनियम, अगर वो बाहर की तरफ निकल आया तो वो बिल्कुल अनहेल्दी है। तब आपको ये तवा चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद अगर मैं स्टील की बात करूं तो वो तो हेल्दी होता है, बट तवे के मामले में स्टील का तवा यूज करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो कंपनी ने क्या किया है कि स्टील के अंदर ही उन्होंने नॉनस्टिक को इन्फ्यूज कर दिया है। अब नॉनस्टिक इन्फ्यूज करने से इस तवे को हेल्दी रूप तो नहीं दिया जा सकता, बट हाँ मोस्ट ड्यूरेबल नॉनस्टिक का नाम जरूर दिया जा सकता है। तो अगर आपकी चॉइस मोस्ट ड्यूरेबल नॉनस्टिक की है, तब आप ये ले सकते हैं, जिसमें 50 से 70% इसमें नॉनस्टिक का काम आपको मिलेगा। घी तेल लगाना ही पड़ेगा इसमें, मगर इसको यूज करना नॉर्मल स्टील से 50% बेहतर एक्सपीरियंस देगा। तो अगर आपका नॉनस्टिक बार बार पील ऑफ हो जाता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, बट हेल्दी ऑप्शन में मेरी तरफ से तो ना है। मगर इसके कुछ अच्छे ड्यूरेबल्स मैंने बाय लिंक में दे दिए हैं, अगर आप चाहें, अगर आपको ऑप्शन है तो आप इसको ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे हार्ड एनोडाइज तवे के बारे में। इंडिया के सबसे ज्यादा टॉप ब्रांड्स के जो सबसे बेस्ट तवे हैं वो या तो फ्यूचरा का आएगा IRT 24, या तो फिर आएगा प्रेस्टीज का। एल्यूमिनियम को लगभग काफी हाई वोल्टेज पे गर्म किया जाता है, तो जो ऊपर की लेयर है वो इस तरीके से बाउंड हो जाती है, जो कि एनोडाइज स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम स्पेस मेटल भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से ऊपर की सरफेस नॉन रिएक्टिव होती है, थोड़ी सी मजबूत होती है, बट स्टील के जूने के आगे ये सरफेस टिक नहीं पाता, और स्टील के जूने से मांजने की वजह से ये तवे खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये तवा खराब हो रहा है या सफेद हो गया है तो डेफिनेटली इसको आपको हटा देना है। बट उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो कि हल्के तवे ऐसे ढूंढ रहे हैं जिसमें रोटी चिल्ला पराठा जलता नहीं है। तो ये मैंने इन्हीं दोनों ब्रांड्स का आपको रिकमेंड करता हूं, जो कि ठीक ठाक प्राइसिंग में और काफी जेन्युइन क्वालिटी में आपको देते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा दो ऐसे तवे के बारे में जो कि इंडिया के ट्रेडिशन को लेके बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक है ब्रास का तवा और एक है कास्ट आयरन का तवा। दोनों ही तवों में जमीन आसमान का अंतर है अगर हम प्राइसिंग की बात करें। अगर मैं बात करता हूँ कास्ट आयरन की, तो ये लगभग शुरू हो जाता है 700-800 से लेके मैक्सिमम रेंज अगर इसकी जाएगी तो 1500 की तक की जाएगी। तो डेफिनेटली ये ओमनी शेफ का तवा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस समय तो 900 रुपए का मिल रहा है, जो कि डबल हैंडल है और प्योर कास्ट आयरन है। इसके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, जिसको आप चाहें तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या फिर हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो इसका बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, बट इसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी तेल लगा के रखना पड़ता है। बट वो ड्रॉबैक नहीं है, किसी भी तवे को मेंटेन करने का अपना एक प्रोसीजर होता है, जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो वो यूटेंसिल आपको अपना बेस्ट
खाना बना के आपको देगा। तो ये वाला जो है ये कास्ट आयरन का डबल हैंडल तवा है। इसका सिंगल हैंडल तवा मैं आपको मना करता हूँ कुछ इस टाइप का, जिसमें वुडन हैंडल लगा रहता है। ये वुडन हैंडल क्या करता है, एक समय के बाद ये ढीला होने लगता है, फिर तवा का सिर्फ तवा रह जाता है, हैंडल गायब हो जाता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो डबल हैंडल तवा है, जो कि ट्रेडिशनली भी सबसे ज़्यादा सेफ और बढ़िया है। इसके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट ये ब्रास का तवा आता है। अब ब्रास के तवे की क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता देता हूँ। एक तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर आपने ये तवा 4,500 रुपए का खरीदा है, तो मिनिमम से हालत में भी ये 1500 से 2000 रुपए का तो शायद बिक जाए। बट वही वाली चीज है कि ओवर इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न क्या सोचेगा कोई भी। तो इससे बढ़िया ये है कि ब्रास के तवा लेने से बेहतर है इसकी लगान ले ली जाए, इसकी कढ़ाई ले ली जाए, जिसमें हम कुकिंग और भी बेहतर और अच्छी तरीके से कर पाए। क्योंकि तवे में क्या है कि कोई आपको बेसिक नॉनस्टिक का तो फील नहीं देगा, और साथ ही साथ इससे बेहतर जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो आपको आयरन तवे में मिलेंगे। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि भैया ब्रास का तवा लेना चाहिए या फिर इस टाइप का आयरन का तवा, तो आई विल डेफिनेटली 100% रिकमेंड कि आपको आयरन का तवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके मेडिकल के बेनिफिट्स भी अच्छे हैं। मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कास्ट आयरन की कढ़ाई में खाना चाहिए और कास्ट आयरन के तवे में खाना चाहिए, और ये आपके लिए बजट फ्रेंडली, काफ़ी अच्छा नेचुरल नॉन स्टिक होता है, और साथ ही साथ ये 85 साल जनरेशन टू जनरेशन आप पास ऑन कर सकते हैं। तो होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके घर के लिए कौन सा तवा बेहतर है, कौन सा तवा आपके यूज़ के हिसाब से है, क्योंकि मैंने सबकी प्रॉपर्टीज़ के साथ बाइफरकेशन करके दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अपने घर को अपग्रेड करने के लिए, किचन को अपग्रेड करने के लिए अपने लिए एक बेहतर यूटेंसिल का चयन ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए, और यूट्यूब फैमिली में जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है जिसको आप दबा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।